देखिए, आपकी जीत का स्वागत है। आपको साधुवाद में जानता हूं कि काडर के अंदर इमोशन है, लेकिन बिना मास्क के घूम रहे हैं, एक दूसरे पर रंग लगा रहे हैं इस तरह से। और ऐसे में जब कोलकाता के अंदर सबसे ज्यादा आज केसेस का, संक्रमण का दौर बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, आप ही ने इसके बारे में बात की। और लेकिन अगर आप ही इस पर सख्ती नहीं करेंगे, देखिए बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना मास्क के, चेहरों पर मास्क नहीं, रंग लगाकर डांस कर रहे हैं सड़क पर। इस तरह से अगर ये चलता रहेगा तो ये तो खतरनाक है। मैं थोड़ी कह रहा हूं कि तृणमूल की जीत को मुबारक नहीं, लेकिन ये तो और खतरनाक है कोविड के टाइम में। अगर आपके काडर करें तो ठीक है, बनता है क्योंकि मेहनत की। अगर यही बीजेपी का सीन होता तो आप क्या कहते, उस वक्त क्या होता? अब यहीं पर हाईकोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन को लताड़ रही है, लेकिन लोग तो आपके हैं, काडर तो आपका है, तो आपको भी तो कहीं ना कहीं जवाबदारी देने की जरूरत है। क्यों? मेरा कंसर्न सिर्फ यही है, मेरा आग्रह है, विनम्र आग्रह है, क्योंकि आप पार्टी लीडरशिप को भी जानते हैं। मेरा आग्रह यह है कि ऐसे लोगों को इनको कहिए। जी, हम सब जानते हैं और इसका नियंत्रण हम करेंगे। आप कभी-कभी जब टीएमसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो आसाम का भी चित्र दिखा दीजिए। सर मैं सब जगह दिखा रहा हूं। मेरा देखिए कोविड, रिजू जी, जितना आप मेरे मित्र हैं, उतना ही संबित जी भी मित्र हैं, उतना कोई अशोक जी भी मित्र हैं। और आपके सबके स्वास्थ्य का मुझे भी कंसर्न है, चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे वो डीएमके हो, आसाम हो या लेफ्ट हो या केरल हो, कहीं पर भी इस तरह के सेलिब्रेशंस इस काल में होने नहीं चाहिए, वो गलत है। अच्छा, अभी न्यूज आ रही है कि बंगाल में अभी तक 12 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। और ये खबर मैं बता दूं, अभी हमें उपाध्याय रिजल्ट हब से यही बता रहे थे कि जिनमें से 9 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली है, 3 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला है। यानी कि अब रिजल्ट्स जो है वो कंसोलिडेट होने लगी हैं, जो लीड्स हैं वो कंसोलिडेट होने लगी है। और जैसा मैं आपसे कह रहा हूं, तृणमूल का आंकड़ा फिसला है थोड़ा, 260 हुआ है, बीजेपी का आंकड़ा थोड़ा संभला है, 80 के पार फिर से पहुंचा है। पिछले 1.5 घंटे में पहली बार 80 का आंकड़ा पार किया है, 81 पर है अब बीजेपी। क्या वो धीरे धीरे बढ़कर 100 का आंकड़ा पार करेगी? क्या वो 110 120 तक पहुंचेगी? क्योंकि कई सारी सीटें हैं जो टाइट फाइट हैं। अगले के 3-4 राउंड बहुत महत्वपूर्ण है। 11-12वें राउंड के बाद पता लगेगा कि परिस्थिति क्या है, पर फिलहाल तो लग रहा है कि यह मोर्चा तृणमूल कांग्रेस का ही है। और अशोक जी, इसका यह मतलब हुआ कि देश में 2024 में और अलग एक पॉलिटिकल नैरेटिव आएगा, क्योंकि जहां जहां पर कांग्रेस फिसली है और जहां कांग्रेस फिसली है वहां तृणमूल कांग्रेस बड़ा हो गया और वामपंथ लेफ्ट में बड़ा हो गया केरल में, तो ये, और डीएमके बड़ा हो गया, खड़ा हो गया। तो अलग अलग रीजन के जो अलग अलग लोकल सत्रप हैं वो खड़े हो गए। और अब ममता बनर्जी कहेंगी कि मोदी को टक्कर देने वाली मैं हूं। बिल्कुल, इस बात का ये नरेशन तो बिल्कुल होगा। और ये नरेशन इसलिए होगा क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से हाशिए पे लग गई है, उसमें एक बात तय है कि अभी ये रीजनल क्षेत्र जो है, अपने जो रीजनल नेता है, उनका कद बढ़ेगा। दूसरी बात, एक बार फिर प्रूव हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों पे बहुत अच्छी तरह से जीतती है जहां कांग्रेस की सत्ता होती है। कांग्रेस को रिप्लेस करना ये बीजेपी के लिए बहुत इजी है, लेकिन जहां जहां रीजनल पार्टीज है वहां बीजेपी इतना ताकत लगाने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं पा पाती। जैसा कि आपने ओडिशा में भी है, जैसा कि आपने बंगाल में है, जैसा कि अब आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है, ये तमाम रीजनल पार्टी के हब है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही। संदीप पात्रा बोल रहे बहुत बढ़िया है, वहां संगठन नहीं था तो दूसरे पार्टी से लोग लाके आप अपने पार्टी में भरोगे तो वो भी नहीं चलेगा। इस चुनाव ने एक बात बता दिया है कि जो लोकसभा के समय जो लोग तृणमूल से आए थे बीजेपी में, उसका तो एक्सेप्टेंस लोगों में बड़ा है, लेकिन जो लोग विधानसभा चुनाव के समय साइड बदल के आ गए, उन्हें लोगों ने रिजेक्ट किया। यदि वो 34 एमएलए जो आए हैं वो अपना मत कैडर लेके आते और ऑलरेडी 222 जगह पे पिछले विधानसभा में, पिछले लोकसभा के हिसाब से इनको लीड थी, वहां पे बीजेपी थी, वहां बीजेपी का कमल को लोग जानते थे, कमल को लोग अप्रिशिएट करते थे, वहां थोड़ा बूस्ट करते तो आज ये स्थिति नहीं होती। ये थोड़ा बीजेपी को आकलन करना होगा। ये एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट तो हम तो आकलन कर ही रहे हैं, लेकिन जो दूसरी बात जो अभी तृणमूल कांग्रेस के जो नेता कह रहे थे कि थोड़ा सा लोगों में इतने 1 महीने का प्रचार के बाद लोगों में थोड़ी खुशी है, अब पार्टी जीत के आ गई। कोविड जो है वो रैली और खुशी और वो नहीं देखता। मैयत में भी जाओगे तो कोविड लेता है, शादी में भी जाओ तो कोविड खाता है, तो कोविड कोई देखता नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से योगी ने लाठीचार्ज करवाया, जो लोग इकट्ठा हो गए थे, वैसे लाठीचार्ज की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे डंडे के भरोसे काम करना पड़ेगा। क्योंकि आज का ये जश्न सुबह से देख रहे हैं,
तृणमूल कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमने ऑर्डर कर दिया, लेकिन हम इसको करीब करीब 1 बजे से लेके आज जी। 2:30 घंटे हो गए हैं, ये जश्न बरकरार है। बिल्कुल। एक जगह पे हमने कड़ाई से पुलिस प्रशासन को काम करते हुए नहीं देखा। जी। तो ये बंगाल को और आप मौत के मुंह में ढकेल रहे हो। अभी बंगाल की स्थिति बहुत भयावह है। कलकत्ता में हर तीसरा आदमी कोविड पॉजिटिव दिख रहा है। ऐसे में ये जो हो रहा है, इससे भगवान बचाए। तृणमूल कांग्रेस के जो सुप्रीमो है ममता दीदी को तुरंत नहीं आना चाहिए। और अब अशोक जी तृणमूल कांग्रेस जो है वो बीजेपी को भी नहीं